बिहार विधान परिषद सदस्य लालमोहन गुप्ता तांती द्वारा मंगलवार को पटवाहा स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर एनडीए द्वारा पान समाज को दिए गए सम्मान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने तांती तत्मा पान समाज को सदैव सम्मानित किया है। एनडीए के द्वारा पान समाज के रामनाथ कोविंद को राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति बनाकर देश का सर्वोच्च सम्मान पान समाज को दिया गया। उन्होंने कहा कि पान समाज के लोगों द्वारा एनडीए सरकार पर आरक्षण समाप्त करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित आरक्षण सीमा से अधिक होने के कारण आरक्षण को समाप्त किया गया। एनडीए सरकार ने पान समाज के लोगों को सदैव सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव को बिहार के विकास की कोई चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनना है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा डबल इंजन सरकार के द्वारा बिहार का विकास किया जा रहा है। स्वागत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का हो रहा है। अब देखेंगे बिल्कुल दो खेमा में बटा हुआ है। एक खेमा एनडीए का और दूसरा खेमा महागठबंधन का। जो एनडीए गठबंधन का जो हमारा नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दूसरे खेमा का नेतृत्व करने वाले लोग लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन इन दो खेमाओं में आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ेगा। तो एक खेमा नेतृत्व कर रहा है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी। उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है, बिहार में विकास हो उनकी ये चिंता नहीं है, बिहार कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता नहीं है। चिंता है सिर्फ मेरा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, मेरा बेटा कैसे मंत्री बन जाए, यही उनको चिंता है। और दूसरी खेमा जिसका नेतृत्व कर रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको चिंता बिहार का कैसे विकास हो, बिहार कैसे सबल हो, बिहार कैसे मजबूत हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये चिंता को लेकर दो खेमा में लोग बटे हुए। अभी अब देखे होंगे इस चुनाव के माहौल में जो तरह तरह का मन गढ़ंत जो घोषणाएं करते जा रहा है महागठबंधन के लोग, देना उसको कुछ नहीं है। इसके पहले भी दिल्ली में चुनाव हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने लोगों को आम मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया था। आज वोट दिए, कल खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन चुनाव के बाद किसी को खटाखट मिला ही नहीं, बिल्कुल ठगने का काम। और बिहार में भी यूपीए गठबंधन के लोग बिहार के मतदाताओं को भ्रमित करने का काम, ठगने का काम कर रहा है। उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो काम हुआ है, जाल बिछा है, एयरपोर्ट बन रहा है, अस्पताल में रोगियों का भरमार हो रहा है, मतलब समुचित व्यवस्था आज देश के एक नेतृत्व में चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाले बिहार सरकार एक अच्छी काम कर रही है। और अभी हम सरसा विधानसभा में लगातार 2-3 दिनों से दौरा कर रहे हैं और इसके पहले भी कई विधानसभा में जाने का हमको मौका मिला है। और आम मतदाताओं का जो रुझान है बिल्कुल एनडीए के पक्ष में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उनकी अटूट विश्वास और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण
हम बिहार में जो लक्ष्य हमारा 225 सीट जीतने का, हो सकता है जो मतदाताओं को रुझान है, हम 225 सीट को भी पार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं। जो प्रत्याशी हमारे से लड़ रहे थे, जो यूपीए का प्रत्याशी है, नाम मेरा नहीं चाहते, ये प्रत्याशी लोगों को, अपने समाज के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, कभी लोजपा में, कभी राजद में, कभी जदयू में, कहां कहां भटकते भटकते एक नई पार्टी बनाने का काम किया है। जो समाज, जो शर्मा समाज का, ताती समाज का, पांडु समाज का जो आरक्षण रद्द हुआ था, ये आरक्षण जो रद्द हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आरक्षण रद्द किया गया, लेकिन अपने समाज के बीच ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है कि बिहार सरकार ने आप आरक्षण समाप्त कर दिया, नीतीश की सरकार ने आप आरक्षण समाप्त कर दिया, मोदी जी की सरकार ने आप आरक्षण समाप्त कर दिया, जबकि ऐसी बातें है ही नहीं। और मतदाता भी अब जागरूक है, समझ सारी बातों को समझ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो पान समाज को, ताती समाज को जो सम्मान दिया है, आज तक किसी पार्टी ने सम्मान इसको नहीं किया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो पान समाज का ही, ताती समाज का ही एक व्यक्ति रामनाथ कोविंद, जो पान समाज से आते हैं, ताती समाज से आते हैं, पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया, फिर देश के राष्ट्रपति बनाने का कोई काम किया पान समाज के, ताती समाज को, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश का सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता पान समाज के। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं अपने पान समाज के लोगों से, अब भ्रमित में ना रहे, जो लोगों ने गुमराह कर रहा है, जो भ्रम में डाल रहा है, उस व्यक्ति को आप भी जानते हो कैसे व्यक्ति है, गुमराह करके जो अपने समाज को गुमराह करने का काम किया है, उनके गुमराह में नहीं रहे। आपका गया हुआ आरक्षण देश को सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देंगे, और उसका उदाहरण भी है। अभी अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो यूपीए, जो महागठबंधन है, पान समाज का, ताती समाज का एक लाइन भी, एक शब्द भी कहीं जिक्र नहीं किया है हम आपको आरक्षण देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, चुनावी घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है पान समाज को जो आरक्षण जो मिलेगा उसके लिए ठोस पहल करेंगे और इस जाति को अनुसूचित जाति में देने का काम हम करेंगे। ये घोषणा एनडीए के घोषणा पत्र में किया गया है। मैं फिर आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से, पान समाज के लोगों से, ताती समाज के लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे, ये एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार आपको आरक्षण यही देगी, यही देगी, यही देगी, दूसरा को आरक्षण देने वाला नहीं है। उसका कारण यह है, बिहार में अभी सरकार जो बनेगी एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्र में एनडीए की सरकार है और यही सरकार हमको आरक्षण देगी। इसलिए अपने नेताओं को, जातीय नेताओं को जो आपको भ्रमित करने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है, उनकी बातों में नहीं फंसे और अपना एक एक वोट एनडीए के प्रत्याशी जहां कहीं भी खड़ा हो बिहार में, अपना एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में अब मतदान करें। यही आपके माध्यम से हम निवेदन करना